Hello everyone, welcome back to your own channel at Cyril Psychology. In today's video, we are going to discuss about a vacancy which is under Government of India Ministry of Home Affairs National Investigation Agency के अंडर में एंड यहाँ पर डिटेल्स के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में निकली हुई वैकेंसी है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट फॉर सीनियर फेलो और एक पोस्ट है फॉर द जूनियर रिसर्च ऑफिसर की। ठीक है, अगर आपको एलिजिबिलिटीज़ वगैरह और चीज़ों के बारे में जानना है तो आप इस पर्टिकुलर जो आपको साइट दिख रहा है, वेबसाइट, वहाँ पर जाके क्लिक करके डिटेल्स को जान सकते हैं। और मैं यहाँ पर भी सारा डिस्कशन करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो वेन्यू दिया हुआ है आपका इंटरव्यू का, वो NIA हेडक्वार्टर्स ऑपोजिट CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली है। ठीक है, डेट ऑफ इंटरव्यू आपको अलग से बता दिया जाएगा। उससे पहले आपको सबको फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, और कैसे अप्लाई करना है आपको जो इसी PDF के नीचे आपको एनेक्जर दिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर्टिकुलर फॉर्म को आपको फिल करके आपको जो ये एड्रेस दिया हुआ है SP ब्रैकेट में एडमिन NIA हेडक्वार्टर्स ऑपोजिट CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, इस पर्टिकुलर एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, आपका जो लास्ट डेट है वो 6 मई 2022 है। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो ये भी बताया हुआ है कि 1 मंथ एडवर्टीजमेंट के रिलीज़ होने के बाद। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का रिलीजिंग डेट तो नहीं है, बट जो सिग्नेचर है वो 23 मार्च 2022 का है। तो उसके हिसाब से जो आपका लास्ट डेट होना चाहिए वो 23 अप्रैल होना चाहिए। बट यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो पर्टिकुलरली मेंशन की गई है कि 6 मई 2022, तो उसी को आप अपना लास्ट डेट मान के चलिए। ठीक है, आगे एलिजिबिलिटीज़ की बात करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। ड्यूरेशन जो आपका रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है प्योरली। ठीक है, आपका रेगुलर जो है अपॉइंटमेंट नहीं होगा या परमानेंट नहीं किया जा सकता इस पोस्ट को। ठीक है, रिसर्च सीनियर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें 2 पोस्ट हैं आपकी। तो यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो 1 लाख होगी पर मंथ, फिक्स्ड है ये, और आपका वेन्यू भी साथ में दिखाया हुआ है। ठीक है, डेट अभी आपको बताई नहीं गई है, जो डेट है वो आपको अलग से बता दी जाएगी, या फिर आप साइट पे चेक करते रहिएगा या मैं भी आपको बता दूंगी। ठीक है, और आपका जो सेकंड पोस्ट है वो जूनियर रिसर्च ऑफिसर का है, जिसमें आपकी सैलरी 40,000 पर मंथ रहेगी, वो भी फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, अलग से आपको कोई भी जो है अलाउंसेज या फिर अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। ठीक है, अपर एज लिमिट 60 ईयर्स है। अगर इससे कम की अगर आप एज के हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन जो है उस टाइम पर आपको अपना जो जैसे पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं वो आपका होगा। ठीक है, और सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है, आपको अपना जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वो लेके आने हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको क्या क्या लेके आना है? डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, चाहे कोई भी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र कह लो, या फिर आप 10th के मार्कशीट में भी डेट ऑफ बर्थ होता है, वो वैलिड माना जाता है, तो वो भी लेके जा सकते हो। ठीक है, सर्टिफिकेट आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उनके सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और अगर आपने कोई पेपर्स पब्लिश किए हैं तो वो। ठीक है, इसके साथ में आपको जो परफॉर्मा है एप्लीकेशन का, ठीक है, उसमें आपको डिटेल्स ऑफ पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, एलिजिबिलिटी वगैरह सब देख के, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से और इसके बारे में जान सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर तो डिस्कस किया ही है। यहाँ पर जो ये आप एनेक्जर 1 देख रहे हो, यहाँ पर ही आपको जो अप्लाई किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपका फोटोग्राफ, जिस तरीके से एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया जाना होता है उसी तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है सारी डिटेल्स को। ठीक है, और इसमें जो रेलेवेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटैच कर दीजिएगा। एक यहाँ पर दिया हुआ है नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, या तो आप वो गैजिटेटेड जो ऑफिसर होते हैं उनसे बनवा लो, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो आपके इंस्टीट्यूशन के प्रेजेंटली हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं या लास्ट जो रहे थे उनसे आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवाना है। ठीक है, और वो आपको लेके जाना होगा, और आपको जो एप्लीकेशन है अगर उसके साथ नहीं भी दे रहे हो तो इंटरव्यू के टाइम पर लेके जाना है। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिजिबिलिटी देखते हैं, तो सीनियर रिसर्च ऑफिसर के लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए PhD हो आपके पास, या फिर आपके पास MPhil हो सोशल साइंस से, क्लिनिकल साइकोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, या क्रिमिनोलॉजी से। ठीक है, 3 ईयर का जो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आइदर आपके पास अकेडमिक एक्सपीरियंस हो या रिसर्च वर्क का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और यहाँ पर हाँ, जो ये है पोस्ट है वो टेक्निकल के अंडर में आती है। ठीक है, तो टेक्निकल टीम और इसके अंडर में आती है। तो यहाँ पर आपका जो रिसर्च जूनियर रिसर्च ऑफिसर है उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इन सोशल साइंस हो, या फिर स्टैटिस्टिक्स हो, या फिर साइकोलॉजी हो, या फिर क्रिमिनोलॉजी हो। इसके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस अकेडमिक में या फिर रिसर्च वर्क में। ठीक है, और
एक चीज़ जो एडिशनल है यहाँ पर कि एनआईए जो है आपका जब पर्सनल टॉक मींस पर्सनल इंटरव्यू आपको आपका ले लेंगे तो जो कमेटी है डीजी और एनआईए की उसके थ्रू भी जो है सिलेक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2 फेजेस में एक तरीके से कह सकते हो कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा नोटिफिकेशन। आगे देख लेते कि और कुछ तो हमारा छूटा नहीं है। जैसे सीनियर रिसर्च ऑफिसर के लिए 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, फिक्स सैलरी है। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। नो अकोमोडेशन कोई नहीं मिलेगा, HRA नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी अलग से अलाउंसेज नहीं मिलेंगे। फिक्स मेडिकल असिस्टेंट वगैरह कोई सेपरेट से नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको लीव लेना है, ठीक है, लीव आपको 1.5 दिन का दिया जाएगा। 1 महीने में, कंप्लीट ईयर का 1 महीने में 1.5 लीव दी जाएगी आपको। और उसके लिए अगर आप जैसे लीव नहीं लेते हो तो उसके लिए आपको कैश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपकी सैलरी में अटैच नहीं किया जाएगा उसका अमाउंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट, कोई भी जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई और ट्रेड या बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड जब वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी टू द एनआईए टीम को, ठीक है, अथॉरिटी को। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या फिर टाइम टू टाइम रिपोर्ट नहीं देते हैं तो वो आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे आपका जो वर्क है, रिसर्च वर्क है, वो या आपकी पोस्ट है जो वो टर्मिनेट की जा सकती है एट एनी टाइम अगर उनको कुछ भी मिसहैपनिंग लगता है। जैसे मिसकंडक्ट करा है आपने, कोई गलत काम कर दिया एनआईए की अथॉरिटी के अंडर में, या फिर अनसेटिस्फाइड हैं वो आपके काम से, आपके रिसर्च से, तो भी वो आपको निकाल सकते हैं और आपको इनएलिजिबल कर सकते हैं कि आप जो है गलत पाए गए हो अपने काम के दौरान। ठीक है, रेजिग्नेशन, या फिर आप रेजिग्नेशन दे दो या वो आपको हटा दे, तो ऐसे भी हो सकता है। और अगर आप कोई तोड़ देते हो, कानून तोड़ देते हो या कुछ ऐसा कर देते हो गलत, तो वो आपको निकाल सकते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, एनआईए के अंडर में है। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर में रिसर्च वर्क का काम है। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल सकता है। सो जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। किसी चीज़ से भी रिलेटेड कमेंट एक कर दीजिएगा। ठीक है, सो दैट कि वीडियो पे एंगेजमेंट इंक्रीज़ हो, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। थैंक यू सो मच।